एवरीवन, हाउ टू स्टार्ट क्लास 10 साइंस। तो आज की इस वीडियो में आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं। आप अपनी क्लास 10 की साइंस को किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स को, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करें जिनसे कि आप क्लास 10 की साइंस को अच्छे से समझ सकते हैं और क्लास 10 की साइंस में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। भले आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि सर क्या क्लास 10 की साइंस बहुत ईजी है या क्लास 10 की साइंस बहुत टफ है, तो आपके सभी सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ऐसी टिप्स बताऊंगा आपको, ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा स्टूडेंट से, अगर आपने मेरी उन बातों को फॉलो कर लिया तो स्टूडेंट बेशक आपको क्लास 10 की साइंस बहुत अच्छी लगेगी, आपके क्लास 10 साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप मुझ पर स्टूडेंट विश्वास करें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं बिल्कुल एक कंप्लीट रोड मैप लेकर आया हूं कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका फर्स्ट से लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए क्लास 10 की साइंस को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्लास 10 साइंस में होना चाहिए कि मेक योर बेसिक क्लियर। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको जो भी बेसिक्स हैं या जो भी बेसिक डेफिनेशन होती है या जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो स्टूडेंट्स आपको क्लियर रखनी है। जो क्लास 9 की साइंस थी वो भले बेशक थोड़ी सी टफ थी, थोड़ी सी, लेकिन जो क्लास 10 की साइंस है वो स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि अपने बेसिक को स्टूडेंट्स क्या रखना, क्लियर रखना। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लेके आया हूं, फॉलो ओनली वन टीचर। स्टूडेंट्स आप मेरी एक बात ध्यान रखें कि हमेशा अगर एक रास्ते पर आप चलें और उसी को ही अच्छे से अगर आप फॉलो करते रहें तो आप अपनी मंजिल पर हमेशा पहुंचेंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बहुत सारे रास्ते पे जाने से अच्छा है कि हम एक रास्ते पर चलें और उसी को ही अपना बेस्ट रास्ता समझे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स सिर्फ अपने एक टीचर को फॉलो करें, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वो आपके स्कूल टीचर हो सकते हैं, या वो आपके कोचिंग टीचर हो सकते हैं, या फिर वो आपके यूट्यूब टीचर हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक टीचर को फॉलो करना है, आपको सिर्फ एक टीचर की बात को माननी है। क्योंकि स्टूडेंट मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी भटके ना, आप अपने कोई एक टीचर को डिसाइड कर लीजिए और पूरे साल उन्हीं से पढ़िए और पूरे साल जो वो आपसे कहते हैं, जो वो आपको माइंड मैप देते हैं या जो भी आपको रोड मैप बताते हैं, आप प्लीज स्टूडेंट्स उनको क्या करें, फॉलो करें। सिर्फ और सिर्फ एक टीचर से आप पढ़ें जिनका भी आपको समझ में आता है। वो स्टूडेंट्स आपकी चॉइस है। अगर आपके स्कूल टीचर से आपको अच्छा समझ में आता है तो आप उनकी गाइडेंस को माने, अगर आपके कोचिंग टीचर्स आपको आपका समझ में आता है तो आप उनकी गाइडेंस को माने, अगर आप यूट्यूब टीचर आप जहां भी पढ़ते हैं जिनसे भी पढ़ते हैं अगर आप उनकी आपको साइंस बहुत अच्छे से समझ में आती तो आप उनको ही फॉलो करें। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही टीचर को फॉलो करना है। और स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट में लेकर आया हूं जो कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर हम कौन सी बुक को पढ़ें। तो स्टूडेंट मैं आपको हर बार ये बता चुका हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको वन एंड ओनली बुक फॉलो करनी है, एनसीईआरटी बुक। अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। आप स्टूडेंट्स क्या करें, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक को खरीद लें और आप उसी को क्या करें, पढ़ना शुरू करें। अब हम आपको बताते हैं कि आपको एनसीईआरटी बेटा पढ़नी कैसे है। देखो अगर कुछ बेसिक चैप्टर हैं, जैसे कि हम फिजिक्स की बात कर ले तो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, बहुत ही अच्छे चैप्टर है और यहीं से आपका बेसिक स्टार्ट हुआ है। केमिस्ट्री में अगर हम बच्चों बात करें तो केमिस्ट्री में बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो केमिस्ट्री का मतलब ही क्या होता है, इक्वेशंस होती हैं। अगर आप इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख जाएंगे या फिर आपको समझ में आ जाएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, तो मतलब आपको अपनी नींव स्ट्रॉन्ग रखनी है, आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना है। कि अगर आपने बेस को अपने स्ट्रॉन्ग रखा है तो स्टूडेंट्स आपको ना फिजिक्स में प्रॉब्लम होगी, ना केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होगी और ना ही बायो में प्रॉब्लम होगी। तो ये मैं कहना चाहता हूं और सिर्फ आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। और स्टूडेंट मैंने आपसे क्या कहा, जैसे आप मान लीजिए लाइट चैप्टर पढ़ते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स आप पढ़ते हैं आप उससे पूछे कि अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है। मतलब अपने आप तरफ से क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखो कि अपने मन से सोचो कि हाँ अच्छा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, कैसा यूनिट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अपने मन से सवाल पूछो और उन्हीं को क्या करो, अपनी कॉपी पर लिख लो। क्योंकि हम जितना बच्चों लिखते हैं उतना ही हम क्या करते हैं, बेहतर बनते हैं। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को नहीं समझ सकता, लेकिन अगर आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी उसमें बातें लिखी होती जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। और स्टूडेंट्स अगर वो आपको समझ में नहीं आता है देन आप जा सकते हैं नेट पे, आप उसको पढ़ सकते हैं कि हाँ हमने इन लाइन को हमें समझ में नहीं आया तो हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक को क्या करना है, फॉलो करना है। अपने मन से जो आपको क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप स्टूडेंट्स फ्रेम करें और उनको कहीं अपने साइड में लिख लें। ठीक, मेक योर ओन प्रॉपर नोट्स। पहली बात तो ये स्टूडेंट, चाहे आपको मैं या फिर कोई भी टीचर अगर आपको कितने भी अच्छे नोट्स बना दे, सबसे अच्छे नोट्स बच्चों वो होते हैं जो आपकी खुद की लिखाई के होते हैं, जो आपकी खुद की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप साइंस में किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप अपने हाथों से अपने नोट्स खुद बनाएं। बस एक बार क्या करें, आप पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लें कि हाँ इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं, लेकिन नोट्स अपने आप बनाएं।
भले ही स्टूडेंट्स की आपको टीचर्स के द्वारा नोट्स मिल जाते हैं, स्कूल टीचर्स के द्वारा नोट्स मिल जाते हैं, कोचिंग टीचर्स के द्वारा नोट्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको भी रखें, लेकिन पढ़ें तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉपर नोट से पढ़ें, क्योंकि स्टूडेंट्स हम अपने आप जो लिखते हैं हमें वही समझ में आता है। और एक बात मेरी आप ध्यान रखना, नोट्स हमेशा वो होते हैं जो दूसरों को अच्छे लगे ना लगे, नोट्स वो होते हैं जो हमें खुद अच्छे लगे। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों से फर्क नहीं पड़ता कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, हमें अपने आप से फर्क पड़ रहा है कि हम इस समय कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, हम आगे कहां पर स्टैंड करेंगे, हमें अपनी जिंदगी में अगर कुछ करना है तो हम कैसे और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं और अच्छे हाई लेवल पर जा सकते हैं, ना कि हमें दूसरे को दिखाना है कि ये लो हमने इसमें फूल पत्तियां बनाई है, देखो मेरे नोट्स कितने अच्छे। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ नोट्स बच्चों को होते हैं, क्योंकि पढ़ना हमें है ना। हम क्लास 10 के फिजिक्स के नोट्स अगर बनाए तो हमें पढ़ना है, ना कि हमें किसी को दिखाना है कि हमने ऐसे नोट्स बनाए। तो अपने नोट्स बनाओ ताकि आप क्या करो, सिर्फ वो नोट्स आपके समझ में आए और आप उनसे पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। अब इस पर मैं बात करता हूं फोर्थ पॉइंट की, डू ईच एंड एवरी एनसीईआरटी क्वेश्चन। जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं तो आपके सामने इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद एक होते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट को बिल्कुल भी आपको मैंने क्या कहा कि एनसीईआरटी बुक का आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हर साल एनसीईआरटी के बिल्कुल आप ये समझ लो, विदाउट चेंजिंग द नंबर, विदाउट चेंजिंग द डिजिट, विदाउट चेंजिंग द लैंग्वेज, बिल्कुल पूरा उठ के क्वेश्चन आ जाता है पूरा। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, आपका पेपर वास्तव में स्टूडेंट बहुत अच्छा होगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस क्वेश्चन बैंक। एनसीईआरटी बुक के अलावा देखो बच्चों, प्रीवियस ईयर तो प्रीवाइक तो हमें लगाने होते हैं। क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि इन इस तरह के क्वेश्चंस का लेवल ऐसे हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सीबीएसई अपना लेवल बढ़ा रही है। वो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते, वो आपसे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पूछते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर कहने का मतलब है जो आपके कंसेप्ट को पकड़े, ना कि सिर्फ और सिर्फ जैसे इलेक्ट्रिक करंट वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, वो आपसे कुछ फॉर्मूले के थ्रू न्यूमेरिकल्स उससे पूछ लेंगे, मतलब जिसमें आपका दिमाग लगे, मतलब जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन वो आपसे ले लेना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है, तो एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें कि उनके यूज क्या है, फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, और जो भी स्टूडेंट्स आप समझते हैं फॉर्मूला पढ़े तो उनका थोड़ा सा प्रूफ वगैरह भी देख लें, कि जिससे कि आप क्या हो सके कि आपको पूरा रोड मैप पता लग सके कि हाँ ये फॉर्मूला इस प्रकार से आया है। भले ही आपके में प्रूफ नहीं होते, लेकिन आपको प्रूफ पता होना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला हमारा आता है तो ऐसे डेराइव होता है, जिससे कि हम इस फॉर्मूले को ना ही रटे भी ना तो और समझ जाएं। समझ के चीजों को पढ़ोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। सही, प्रीवियस पेपर बच्चों हो ही गया। फिर आता है बेटा डेली रिवीजन। तो डेली रिवीजन का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किया, अब भाई आपने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि भाई चार्ज क्या होता है, फिर करंट क्या होता है, सही है ना, आपने पढ़ लिया। फिर आपने पढ़ा कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, आपने ये भी भाई मेरे तैयार कर लिया। फिर आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को तैयार कर लिया। उसके बाद आपने क्या करा, ओम्स लॉ को पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया। उसके बाद आपने रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ लिया। फिर आपने हीटिंग इफेक्ट पढ़ लिया। तो ये पूरा चैप्टर है ना। उसके बाद जब आप रिवीजन करने बैठो तो रिवीजन में आप रैंडमली अपने माइंड से क्वेश्चन करो कि हाँ व्हाट इज ओम्स लॉ, तुरंत बोलो अपने मन से व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट्स फार्मूला, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट डू मीन बाय कंडक्टर, कि कंडक्टर्स में ऐसे मतलब कंडक्टर का कोई अगर ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस है तो वो कंडक्टर या इंसुलेटर कब होगा। तो ऐसे अपने मन से सवाल करो। ये होता है रिवीजन करने का तरीका, ना कि ये कि हमने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा है, फिर हमने नोट्स बनाया, वो फिर से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक चैप्टर को 10-10 बार पढ़ रहे हैं। नहीं, आपने इलेक्ट्रिसिटी को बना लिया, फिर अपने मन में क्वेश्चन करो कि हाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अपने मन में सोचो कि तुम्हें आता है कि नहीं। फिर अपने मन में सोचो हमें ओम्स लॉ आता है कि नहीं। फिर अपने मन में सोचो कि हमें एसआई यूनिट्स आती है कि नहीं, हमें फॉर्मूले आते हैं कि नहीं, कि हम न्यूमेरिकल में कैसे उन चीजों को अप्लाई करें। मतलब कहने का ये है कि फॉलो आपको एनसीईआरटी बुक को करनी है। एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, एनसीईआरटी में जितने टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लो, रैंडमली रिवाइज करो, और जो भी आपका रिवीजन का टाइम होना चाहिए, जो भी आपका रिवीजन का टाइम होना चाहिए वो 10 से 20 मिनट का होना चाहिए अगर किसी भी चैप्टर के लिए, बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ वो बात और है कि आपने किसी चैप्टर को पढ़ा बहुत अच्छे से, आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, मोस्टली 3 दिन में आप उस चैप्टर को बहुत इजीली कर सकते हैं। 1 या 2 दिन में भी वो चैप्टर हो सकता है, लेकिन उस चैप्टर को आप तभी रोके जब आपका अच्छे से हो जाए, और रिवीजन में आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। और हाँ एक बात और, जब आपका ये चैप्टर हो जाए तो आप इंटेक्स क्वेश्चन में आए कि हाँ देखें कि इलेक्ट्रिसिटी के कौन कौन से इंटेक्स क्वेश्चन है, या फिर केमिकल रिएक्शन के कौन से अच्छे क्वेश्चन है, लाइव प्रोसेस के कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन है। तो उनको अगर आप देखेंगे तो आपके पास एनसीईआरटी फ्रेम हो जाएगी अच्छे से। और अगर आपको एनसीईआरटी का तरीका पता लग गया कि हमें एनसीईआरटी को अगर आपने बच्चों फॉलो कर लिया तो वास्तव में आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा मैंने आपसे यह भी कह दिया है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने, साथ ही साथ बच्चों अपने खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स वो होते हैं
जो हमें खुद समझ में आए, हमें दूसरों को नहीं दिखाना है। और बाकी अपनी जो प्रिपरेशन है या जो भी आप बेटा तैयारी करते हैं, आपको अपनी तैयारी को बेटा किसी से भी किसी भी स्तर से कंपेयर नहीं करना है। जो वो कर रहा है या जो वो कर रही है करने दो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने आप से फर्क पड़ता है। हमें अपने आप को आगे ले जाना है, हमें अपने आप को बदलना है, हमें किसी से कोई फर्क नहीं हमें, क्योंकि जब हम अपने आप को चेंज करेंगे तब हम आगे तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूं कि बेसिक अपने बच्चों को क्लियर रखो, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, एनसीईआरटी की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको पढ़ो, क्योंकि कभी कभी अब आप देखते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्या करेंगे, देखो पेपर तो बेटा एनसीईआरटी से बनेगा, पेपर एनसीईआरटी से बनेगा, और क्लास 10 की चाहे मैथ्स हो गई चाहे क्लास 10 की साइंस हो गई, ये बहुत ही अच्छे हैं बच्चों। अगर आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बेटा खूब मजा आएगा। आपका बच्चों ये है कि आप पहले से जैसे मान लीजिए कोई आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और वो टॉपिक का जैसे थोड़ा सा डीप हो जाता है या थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाता है, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आने लगता है कि ये तो हम समझेंगे नहीं, आपको नींद आने लगती है। तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ाओ, जितनी आपकी कंसंट्रेशन पावर ज्यादा होगी आपको साइंस उतनी अच्छी समझ में आएगी। क्योंकि साइंस के बच्चों ये तो है नहीं कि हाँ हमें मिल गया कोई क्वेश्चन आंसर रखना तो है, क्योंकि जब हमें समझ में आएगा हम तभी साइंस को अप्लाई कर पाएंगे। साइंस इसीलिए बच्चों किसी किसी के लिए बहुत आसान होती है, किसी किसी के लिए बहुत टफ होती है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें रटा रटाई नहीं चाहिए होता, हमें अपने दिमाग से इसमें सॉल्व करना होता है। तो जितनी बेटा आपकी कंसंट्रेशन पावर होगी आप उतनी ज्यादा साइंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, ये मैंने कंप्लीट रोड मैप आपको फॉलो करके बताया है। अगर आप इनको अगर अच्छे से पढ़ लें तो आपको साइंस में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। नोट्स अपने आप बहुत अच्छे से बनाओ, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। अपनी तरफ से क्वेश्चन को फ्रेम करो, अपनी कॉपी में उसको लिख लो और फिर उसके आंसर्स को बार बार 2 बार 3 बार 4 बार उसको लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतने आपकी जो माइंड की पावर है वो भी बढ़ेगी और जो सोचने की क्षमता है वो भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। बाकी कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर साइंस की और मैथ की बहुत वीडियोस अपलोड कर रखी है, वन शॉट लेक्चर्स भी मैंने बना रखे हैं, तो स्टूडेंट सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी चैप्टर का मतलब एनीथिंग, कोई भी डाउट हो आपको क्लास 10 से रिलेटेड आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक की मुझे इजाजत दें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और बच्चों खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो।